अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। उसका हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जैसा कि हम सब जानते हैं, साइंस बायोलॉजी की ब्रांच है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस का क्या मीनिंग है। साइंस का मीनिंग है स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स हमारा माहौल। हमारे माहौल में जो भी चीज़ें आती हैं उन सब की स्टडी साइंस कहलाती है। तो हमारे माहौल में क्या चीज़ें आती हैं? हमारे माहौल में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। इन दोनों की स्टडी साइंस में आती है। तो साइंस में 3 मेजर चीज़ें आती हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पे ऑब्जर्वेशन, जो कि होते हैं मुशाहिदात, मीन्स गौर व फिक्र करना किसी चीज़ के बारे में। सेकंड नंबर पे आते हैं एक्सपेरिमेंट्स, जिसका मीनिंग है तजर्बात करना। एंड थर्ड वन इज़ कंक्लूजन, मीन्स नताइज। ये तीनों चीज़ें साइंस की डेफिनेशन में आती हैं, साइंस में आती हैं। इन तीनों को मिला के जो साइंस की डेफिनेशन बनती है, हम वो देखते हैं। द नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है गौर व फिक्र करना। हम किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले गौर व फिक्र करते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशंस पहले आएगा। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, उसके बाद आएंगे एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स आर डन, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में गौर व फिक्र पहले करते हैं, गौर व फिक्र के बाद हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर। एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और एक्सपेरिमेंट के बाद हम नताइज निकालते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला है इस एक्सपेरिमेंट का। ये हो गई साइंस की डेफिनेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साइंस में और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। इसका मतलब है साइंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत बड़ा नॉलेज है। उसकी वजह से साइंस को ईजीली स्टडी करने के लिए उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। साइंस को इन 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इनमें से हमने स्टडी करनी है बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी का मीनिंग देखते हैं। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। इनमें बायोस का मीनिंग है लाइफ, मीन्स के इसमें आ जाती हैं लिविंग थिंग्स। लाइफ जो जिंदा चीज़ें होती हैं, जिनमें जान होती है, लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हम कह सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, फंजाई, बैक्टीरिया, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और सेकंड नंबर पे है लोगोस। लोगोस का मीन्स है थॉट्स। थॉट्स मतलब सोचना। इसलिए इन दोनों चीज़ों को मिलके जो बायोलॉजी की डेफिनेशन बनती है वो है दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ के बारे में साइंटिफिक स्टडी। बायोलॉजी में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, बैक्टीरिया, फंजाई, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसलिए हमने बायो की भी ईजी स्टडी के लिए उसे भी 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया। ये इसकी मेजर 3 ब्रांचेस हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी।
ये 3 इसकी मेजर ब्रांचेस हैं। अब हम इन ब्रांचेस की स्टडी करते हैं। इनमें ज़ूलॉजी में जो ज़ू लफ्ज़ है इसका मीनिंग है एनिमल। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की डीप स्टडी करते हैं। डीप स्टडी का मतलब है कि एनिमल्स के बारे में उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी रेस्पिरेशन, उनकी डाइजेशन, उनके बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस, ये सब कुछ डीप स्टडी में आता है। मीन्स के गहराई में जाके एनिमल्स को पढ़ना। आगे आ जाता है बॉटनी जो खुद है वो लफ्ज़ उसका मीनिंग है प्लांट्स। सो बॉटनी में आ जाती है डीप स्टडी ऑफ प्लांट्स। जैसा है कि एनिमल्स की हम डीप स्टडी करते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस, उनके रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ऑल एंड एवरीथिंग, वैसे ही प्लांट्स का भी सेम वैसी ही चीज़ें होती हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स की डाइजेशन, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन, सब कुछ प्लांट्स के बारे में डीप स्टडी करना। आगे हम माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो वर्ड है उसका मीनिंग है छोटा। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे जानदारों की स्टडी करते हैं। छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, कांट सी बाय नेकेड आई। इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें देखने जो हमारी आंख से नहीं नज़र आते उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो डीप स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है, इनकी डीप स्टडी। जी ये थी बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस की को भी आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, वो हम कल पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ की ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।